मुक्ति और एक साइड में मुक्ति। एक की साइड में तो कल नायना ने बहुत काफ़ी विस्तार से सब चीज़ समझा दी। तो वो ज्ञान की साइड है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से ब्रह्म भावापत्ति जो मुक्ति है वो बताई। तो यात्रा वाकई वो ज्ञान प्राप्ति के 9 अपने पास साधन हैं और इनके वक्ता भी 9 योगेश्वर हैं। ये एक साइड है। और दूसरी साइड जो वो अभी जो 6 से लेकर के 29 तक के जो अध्याय हैं, वाकई जो भगवत अवतार जो भगवत स्वरूप रूप में जो वक्ताएं हैं, वहाँ में एक हैं अवधूत ब्राह्मण, दूसरे हैं भगवत अवतार हंस, तीसरे हैं भीष्म, चौथे हैं भिक्षु, 5वें हैं पुरुरवा जिनको ऐलोपाख्यान है, वो ऐल भी उनको कहें, और 6ठे स्वयं भगवान, और 7 में जो है उनके अवतार। तो या प्रकार से 7 जो है वो वक्ता है। और तीसरा जो है वो नाट्य को समापन है, तीसरा अपने 63, और बाकी जो है वो 31वां जो है वो स्वरूप की स्थिति, स्वरूपावस्थित हो जाना, ये यहाँ पर 131 की व्यवस्था बताई थी। कल बाद में कुछ प्रश्न भी आए थे कि जो अपन ने समर्पण के जो 4 स्थल देखे, वो 4 स्थलन को सामान्य एक हिंदी अनुवाद जो है वो कर जाएं अपन। तो कल कई लोगों से बात ये आई होती कि 4 स्थल जो है एक बार देख जाएं उनके अनुवाद, तो आपको एक सरसरी निगाह से जरा अपन फटाफट बांध जाएं तो वो और भी क्लियरिटी हो जाएगी। कई लोगों को ख्याल में नहीं आया कि भाई ये क्या है। भागवत धर्म को लक्षित किए और फिर उनको महात्म्य बताया, उनको स्वरूप बताया और उनको फल बताया। तो 4 स्थल अपन एक बार मैं हिंदी में ही वापस सीधो पढ़ जाऊँ। चिंता संतान हंतारो यद्वादां निजाचार्यां प्रणमामि यदनुग्रहो रघुः सर्वकथापूर्वे नमः सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं पादपद्मं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ज्ञात्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। यहाँ भागवत धर्म को लक्षित कर दियो। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। ये गीता प्रेस को यद्यपि अनुवाद जो है वो किया गया है, मायावाद परक है कई अर्थ याके, क्योंकि सब अनुवाद उन्हीं के द्वारा किए हुए करके कहीं कहीं सावधानी से जाके अनुवाद को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पर सामान्य रूप से शब्दार्थ जानने के लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं। शब्दार्थ के लिए ठीक है, पर कोई जगह ऐसी बात आ जाए कि जो शुद्ध मायावाद को जहाँ प्रधानता आ रही है, तो वहाँ अपने को बचना पड़े कि वह कैसे करना। पर तथापि शब्दार्थ के लिए ये ठीक है। और मैं कहीं पर भी जब ग्रंथ वगैरह जब चलाना हो तो या प्रकार से शब्दार्थ के लिए ये इनको ही मैं आग्रह रखूँगा।
या नास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। या महात्म्य बताया उन भागवत धर्मन को कि हे राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। अब उनको स्वरूप कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही करे, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। संसार में भगवान के जन्म और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। लाज त्यजी ने लो वाला लाज संकोच छोड़कर उनका गायन करते रहना चाहिए। और यही बात वहां पे भी कही है निबंध में, जहां श्री महाप्रभु यात्रा को विधान बता रहे हैं, जो तीसरा पक्ष अपने को बताया हुआ है, वो यात्रा के विधान में ये चीज वहां स्पष्ट बता रहे हैं कि जब अपन व्रज यात्रा में जा रहे हैं तो वाकई व्रज यात्रा के लिए वहां शब्द जो श्री महाप्रभु ने प्रयोग किया है वो है अटन। तत्र अटन प्रकारम आहु, अट सातत्य गमने। तो अटन जो हो है ना, वो अटन कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ है। अट माने भटकनो। अटन शब्द जो है वो भटकने के अर्थ में है। और भटकने में जब अपन भटकनो ये शब्द अपने सामने आवे, मतलब एक तो बहुत स्पष्ट अपन को ये समझ में आवे कि भटकनो जो है वो कभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सके। ऑर्गेनाइज्ड टूर हो सके, भटकनो नहीं हो सके। भटकनो तो कहीं जा रहे हो, कहीं कोई या गली में चले गए, कहीं वहां गली में चले गए, कहीं कहीं और चले गए, तो वो अटन शब्द है। और अटन में परि उपसर्ग जोड़ दियो, बन गयो पर्यटन। जाको आज अपन पर्यटन कह रहे हैं, वाको यदि मूल अगर अपन देखने जाएंगे, समझने जाएंगे तो कुछ और ही बात निकलेगी। तो पर्यटन, परितः अटन, चारों तरफ भटकनो। तो जो पर्यटन को प्रकार श्री महाप्रभु बता रहे हैं, जो आज को आधुनिक व्रज यात्रा को ऑर्गेनाइज्ड जो स्वरूप हो गयो, जो श्री महाप्रभु के अभिगम से बिल्कुल कहीं विपरीत ही अर्थ वालों बन गयो। आज जो भी व्रज यात्राएं जो ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं वो कहीं भी श्री महाप्रभु के अभिगम से जुड़ी हुई नहीं है। तो वहां पर्यटन शब्द को जो प्रयोग है वह पर्यटन में यही स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्र अटन प्रकारम आहु। अब मैं अटन कैसे जानो, कैसे भटकनो, वो भी का हेतु से हो रहे हो ये कि कहीं कोई जगह अपन जा रहे हैं कृष्ण के लिए, कहीं कोई जगह में व्रज क्षेत्र में कहीं जहां श्री प्रभु की लीलाएं हुई हैं, वहां जाते जाते कोई जगह पे श्री प्रभु के दर्शन कहीं कोई रूप में हो जाएं, वो ही हेतु एकमात्र ये अटन को है, पर्यटन को है। तो तत्र अटन प्रकारम आहु। तो तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास, तीर्थ प्रवेश दिवसे तु, वो प्रसंगोपात में ये सब बात आ रही है तो मैं कहते चलो जा रहे हैं। तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास, जा दिन तीर्थ में अपन प्रवेश करें वह दिन उपवास है। यहां जब अपन गोकुल आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये वही चीज को अपने यहाँ अनुकरण किया जा रहे हैं। अपने घर में जो प्रकार है वो सब वो ही मूल प्रकार जो चल रहे हैं वो ही है ये। तो जब आवे अपन सखड़ी महाप्रसाद लेवे, वो सखड़ी महाप्रसाद क्या है, वो अपने सारे देह और चित्तवृत्ति को जो है शोधन करने वालों है। तो वो महाप्रसाद, सखड़ी महाप्रसाद ले रहे हैं और फिर दूसरे दिन अपन व्रत कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास। और आगे कह रहे हैं कि यदि अन्न मात्र तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास
यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम न तु ततो अधिकम। वहां में भी एक बार भोजन करना है, वो भी उतना ही जासु अपनो शरीर अपने देह को निर्वाह हो जाए, वासु अधिक नहीं। और उच्चई ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम, जैसे हर चीज को एक अंग हो और अंगी हमेशा मुख्य है और अंग जो है वो गौण माने हो जाए, ऐसे यहाँ पे भी जो अपन पर्यटन कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा को अंग क्या है, तो कह रहे हैं कि उच्चई ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम। उच्च स्वर सु भगवत नाम संकीर्तन करते रहनो, श्री प्रभु के नाम लेने, गुणगान करनो, गुणानुवाद करनो, ये ही वहां अंग है वह यात्रा को। और अंतर भगवत स्मरणंच, तो बाह्य रूप सु गुणगान उच्च स्वर सु करते रहो और साथ में सतत अपने अंतःकरण में भगवान को स्मरण चलते रहे, अंतर भगवत स्मरणंच। ऐसे क्या प्रकार से वो पूरा यात्रा को प्रकार बताया, तो वहां पे भी उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम कह करके निर्देश कर रहे हैं। सो गायन विलज्जो विचरेद असंगः, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आशा, फिर अंत में ये और कह रहे हैं यही बात पे जो यहां बात बताई इनने कि इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। तो वहां अंत में कह रहे हैं कि कृष्णे एव तात्पर्यम न तु तीर्थादो। ये सब यात्रा को प्रकार बताने के बाद भी श्री महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं ये बात को कि यात्रा कर रहे हो, वो यात्रा को मुख्य प्रयोजन तो कृष्ण के लिए ही है, वो तात्पर्य जो यात्रा को है वो कृष्ण के लिए ही है कि कहीं मिल जाए, वो कहीं उनके दर्शन हो जाएं। वहां तीर्थ को महात्म्य नहीं है, न तो तीर्थाद, स्पष्ट कर दियो। अपन ये सोचे कि भाई यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, वृंदावन घूम आए, मधुवन चले जाएं, घेवरवन चले जाएं, ये जगह चले जाएं, वो जगह चले जाएं, वहां न तो तीर्थादौ स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण एव तात्पर्यम न तो तीर्थादौ, तीर्थादौ तात्पर्यम नास्ति। तो गायन विलज्जो विचरेद असंगः एवं मृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः ही हसत्यथो रोदिति रौति गायन त्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्यः। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। और ये सभी प्रकार अपने यहाँ सेवा में लिए गए, ये सभी प्रकार इनको अपने यहाँ सेवा में समावेश किया। इतने खूबसूरती से श्री महाप्रभु ने ये भगवत सेवा की अवसंरचना गठित करी। ये जो पूरा श्री महाप्रभु ने सेवा को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आउट किया, वह में सारे रत्नन को संचय किया, हर जगह से जो चीज अच्छी दिखाई दी वाकू ग्रहण कर लिया करके अपने यहाँ कहीं भी संप्रदाय इतर ऐसी कहीं भी ग्रंथियां कोई भी संप्रदायांतर के प्रति अपन ने नहीं रखी थी। अपने यहाँ आज भी अन्य संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके कीर्तन आज भी अपने यहाँ गाए जा रहे हैं, अपने संप्रदाय में वो स्वीकार हैं। तो ऐसी जो है या प्रकार की वृत्ति पहले नहीं आती, सहिष्णुता आती संप्रदाय में, जो भक्ति के संप्रदाय हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहीं कहीं जो अपने जो भी कहीं तात्विक जो विरोध है वो अपनी जगह है, पर वासु ये नहीं है। अब जैसे चैतन्य मत वाले, उनको अपने यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को जो वर्णन अपने यहाँ मिल रहा है, कैसा सुंदर वर्णन मिल रहा है कि जब वो आते थे तो बड़े भक्ति भाव आदर पूर्वक श्री महाप्रभु उनको एक के बड़े अच्छे संत हैं या प्रकार से उनको जो है वो स्वागत सत्कार करते थे। और ऐसे प्रसंग भी मिले अपने यहाँ कि जहाँ कह रहे हैं कि भाई वो आए और वास्तव में कहीं कुछ नहीं है घर में समर्पित,
तो अक्का बा पूछ रही है श्री महाप्रभु को कि ये आए हैं और आज इनको स्वागत कैसे करें, घर में कहीं कुछ जो है वो महाप्रसाद तो है नहीं है। तो वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, इनको जो कुछ भी है वो दे दो, अगर समर्पित नहीं है तो भी दो, क्योंकि इनके हृदय में श्री प्रभु विराज रहे हैं, तो जो भी ये लेंगे वो प्रभु को होकर के ही इनको जो है जाए। तो ऐसे वाक्य भी अपने यहां मिल रहे हैं। तो कैसो औदार्य, कैसी सहिष्णुता। खम वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिषीम सत्वानि दिशो द्रुमाद्रीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। हे राजन, खम ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति। अब ये भागवत धर्मन को आचरण करने से क्या फल की प्राप्ति हो रही है, वो बात बता रहे हैं कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च ईक्षते त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासन। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। इति अच्युतांग्रिम भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात। हे राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है। भागवत माने जाको अपन अपने यहाँ तादृश कह रहे हैं, तदीय कह रहे हैं, भगवदीय कह रहे हैं, ये सब एक ही है। यहाँ परम भागवत कह दो, सब समानार्थक शब्द हैं। तो वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। ये पहलो प्रसंग अपनो यहाँ जो कवि के संवाद में वो समर्पण को प्रथम स्थल बतायो। अब दूसरा स्थल जहाँ श्री प्रबुद्ध को संवाद है, वहां पे कह रहे हैं तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्मन की शिक्षा करो। गुरौ आत्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्या यही ही तुष्येद आत्मात्मदो हरिः। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात को बड़ी खूबसूरती से श्री लालू भट्ट जी ने अपने प्रमेय रत्नांडव में पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में समझाया है। यही बात को यही प्रकार पूर्व बता रहे हैं। और ये बात को समझाते हुए श्री नारद भगवान को जो है पूर्व जन्म को चरित्र जो है वहां पे संकेत कर रहे हैं कि एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मे एव आत्मरुचिः प्रजायते। श्री नारद अपने पूर्व जन्म के संस्कारन को याद करते हुए कह रहे हैं कि या प्रकार से मैं पूर्व जन्म में जब मेरे गुरुजन आते उनके पास रह करके उनकी मैंने सेवा टहल चाकरी करी और उनके उच्छिष्ट को मैंने भोग किया, उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तव मायां जय मही। तो या प्रकार सु एवं प्रवृत्त से, या प्रकार सु उनके साथ रह करके, उनकी सेवा टहल चाकरी करके, उनको झूठन ले करके और उनके मुखारविंद सुर निसृत श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करने सु तद धर्मे एव आत्मरुचि प्रजायते। वो जो भागवत धर्म है, उन भागवत धर्मन में मेरी रुचि उत्पन्न होने लगी। ये जो रुचि है वाही को वहां पर श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि इयम प्रथम कक्षा पन्ना ज्ञेया, वाकु प्रथम कक्षा की जाननी चाहिए। और फिर दोबारा
ये सब करते हुए ये प्रोसीजर चल ही रहे है, और साथ में श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, जो अपना नित्य को एजेंडा है, वो एजेंडा बदले को नहीं। शुरुआत में भी श्रवण मनन चिंतन कीर्तन है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है, ये एजेंडा सतत चल रहा है। पर जैसे जैसे जीव की अवस्था बदलती चली जा रही है और वाको बीज भाव दृढ़ सुदृढ़तम, दृढ़तर और दृढ़तर सुदृढ़तम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकी अनुभूति के जो सारी अनुभूति के जो क्षेत्र हैं वो जो है वो बदलते चले जा रहे हैं, वह अनुभूति की तीव्रता वाकी बढ़ती चली जा रही है। ये बात को प्रकार सारों के सारों जो है वहाँ लालू भट्ट जी ने बड़े अच्छी तरह से बताया है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ ये गुरुजनन की सेवा वो पहलो है प्रकार। और अपन जब यहाँ आ रहे हैं और श्री दादाजी के सन्मुख होकर के जब अपन तिलक आरती कर रहे हैं, वो तिलक आरती क्या है? वो तिलक आरती भी ये ही गुरु सेवा को एक अंग है। यद्यपि वो पुरुषोत्तम है हमें और अपने लिए तो कोई भेद है ही नहीं है, पर तथापि वो अंग यहाँ पे जो अपन तिलक आरती करा रहे हैं, वो तो तिलक आरती क्या है? वो तिलक आरती भी यही को एक स्वरूप है। सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रश्रयंच भूतेष्वद्धा यशोदचाम। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे, इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। करके हर जगह श्री महाप्रभु ये और पुरुषोत्तम जी भी ये बात को आगे चल के कहेंगे यही सिद्धांत रहस्य में, कि मार्ग की जो प्रणालिका है, शिक्षण पद्धति है, वो कैसे क्या रूप में होनी चाहिए, वह को उल्लेख आगे चल के दूसरे या तीसरे श्लोक में करेंगे। अपन आगे जब बढ़ेंगे तब ये आएगी बात। यानी एक बात यहाँ में ये और समझनी चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे अब ठाकुर जी को पुष्ट करने की जब बात हो रही है, तो वो ठाकुर जी पुष्ट करने की जितनी अपनी जल्दी हो रही है अपन लाला ही दें कि अपन ठाकुर जी को पधरा में ठाकुर जी पुष्ट हो जाएं, ब्रह्म संबंध ले में, पर साथ में ये बात तो सोचो कि उतनी तैयारी अपन की बाद में वो सब सेवा को प्रकार समझने के लिए, या वो जो प्रभु को पधरा करके जो उनको महात्म्य सु जा प्रकार से उनको अपने घर में पधरानी चाहिए और सेवा करनी चाहिए, वाके लिए अपनी उतनी तैयारी है या नहीं? तो अपन जाएं सब लेकर के, और लगभग ये प्रकार रहे अपने यहाँ के, जब भी अपन ठाकुर जी पुष्ट करें तो कम से कम मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल को अपन वेटिंग पीरियड लेवें। पर वो साल डेढ़ साल के वेटिंग पीरियड में ये कभी देखने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति आ करके वाकई तैयारी वहां में कर ले साल डेढ़ साल में। तो जब भी आवे तब अपन ऐसे ही आवे खाली बस पड़ू पधरा में, पर कोई तैयारी अपन की होवे नहीं। कहाँ क्या चीज कैसे धरानी, क्या नहीं धरानी, सेवा को प्रकार क्या है, सेवा के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, तत्व विचार क्या है, सेवा को कंसेप्ट क्या है, ये सब समझे नहीं है। ये सब चीजों में बहुत मेहनत लगे, वो समय अपन देने के लिए तैयार नहीं है। ठाकुर जी पुष्ट करने के लिए अपन तैयार हो जाएं, पर बाद में बिल्कुल शून्यता। फिर बाद में जैसे अपन कहीं जैसे जो चल रहा है वही अपन चलाते रहे। अब परिस्थिति तो बहुत, यद्यपि वो विषयांतर हो जाएगा, और कभी सेवा के विषय की जब बात आएगी तब अपन या वो विस्तार पूर्वक समझने को प्रयास करेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, अपने कर्तव्य सेवा के प्रति कैसे हैं। जो शिक्षा की बात है वो पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे, इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। शौचस तपस तितिक्षांच मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसांच समत्वम द्वंद्व संज्ञयोः। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि से त्याग से भीतर की पवित्रता, और धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखें। सर्वत्र आत्मेश्वरान्वीक्षान कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीरवसनम संतोषम येन केनचित्। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो
तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चापि ही मनोवाक कर्म दंडंच सत्यम शमदमौ अपि। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। श्रवणं कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानांच तदर्थे अखिल चेष्टितम। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा। हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्च आत्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। ये लगा दे बोले, वो स्थल चतुष्टय जो है तो शब्द भी देख ख्याल में आते जाएंगे। हाँ बस ये नीचे के या के नीचे या नीचे हाँ, मनोवाक कर्म दंडं च सत्यम इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्च आत्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। कुछ यही है अपने पंचाक्षर महामंत्र में, जो अपन सगद्य पंचाक्षर महामंत्र बोल रहे हैं, वहां में कुछ ऐसी ही यही बातन को उल्लेख आवे है। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मनः। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरों को स्मरण कराएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्त्य लौकिकाः, नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराए। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों से डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों,
इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं, कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस तरति दुस्तराम। हे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। ये श्री प्रबुद्ध के द्वारा जो समर्पण को द्वितीय स्थल है वो यहाँ पूरा है। अब श्री उद्धव और श्री प्रभु के बीच जो संवाद हो रहे हैं वहां में वो तीसरा स्थल समर्पण को बता रहे हैं। कल जो नायना ने आज्ञा करी थी और जो एकादश स्कंद की पूरी पूर्व भूमिका बताई कि ये मुक्ति को जो है वो स्कंद है और वैराग्य युक्त होकर के वैराग्य भाव सु जब जीवात्मा या भगवत भजन में प्रवृत्त हो है, जब आत्मसमर्पण करे, जो आत्मनिवेदन करे, तभी वो प्रेम लक्षणा भक्ति जो शुद्ध कोटि की निर्गुणा भक्ति है वह भक्ति को प्राप्त कर सके, भगवत प्राप्ति कर सके। ये आशय श्री पुरुषोत्तम जी को है समझाने को, या लिए श्री पुरुषोत्तम जी ने ये एकादश स्कंद के सिद्धांत रहस्य में आपाततः कहीं सु ये जो चारों स्थल समर्पण के बता दिए, जो कहीं क्रमशः अपने विवेचन में नहीं आ रहे हैं, पर अत्र तु मम अन्यदपि प्रतिभाति कह करके जो कुछ अपने उनको विशेष चिंतन यहाँ बताया ये चार स्थल को, वो चार स्थल को ये है कि जब तक, और जो बात कल नायना ने आज्ञा करी कि अनलेस एंड अनटिल अपन ये भूमिका सु ये सारे विचार, ये अपनो जो नजरिया है, ये नजरिया जब तक, क्योंकि कल की जो पूरी थीम थी नायना की वो पूरी नजरिया पे बेस्ड रहती, पर्सपेक्टिव पे, पर्सपेक्शन पे ये बेस्ड रहती। जब तक अपन अपनो पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, जब तक श्री महाप्रभु को, अपने भारतीय चिंतन को, सनातन धर्म को अपन पर्सपेक्टिव अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, वो आंखें अपने अंदर जब तक नहीं पैदा होंगी, अपन नहीं करेंगे, तो या चीज को, ये पूरे समर्पण के प्रकार को, ये नवरत्न में जो आंतर और जो सिद्धांत रहस्य में जो बाह्य पूरा प्रकार बताया और श्री महाप्रभु की बात क्या है, या चीज को ही अपन नहीं समझ पाएंगे। या लिए ये श्री पुरुषोत्तम जी एकादश स्कंद को, जो मुक्ति को स्कंद है और वहां में वैराग्य प्रधान युक्त हो करके ये सारी बातों को, ये अपने नजरिया को बदल करके जब श्री प्रभु के प्रति अपन समर्पण करेंगे तो ही वो समर्पण सुरक्षित रख पाएंगे, वाकु दूषित होने से बचा पाएंगे। और समर्पण दूषित न हो जाए, वाके जो चार घटक हैं जो श्री महाप्रभु आगे बता रहे हैं, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत, निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति, न मतम देवदेवस्य सामी भुक्त समर्पणम, और सेवका नाम यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति। ये जो चार घटक हैं, ये चार घटक तभी वह अपन समझ पाएंगे। या लिए ये यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी की एक विशेष यहाँ प्रस्तुति उनने ये अत्र तु मम किंचित अन्यदपि प्रतिभाति कह करके आज्ञा करी। तो अब ये तीसरा श्री उद्धव को जो समर्पण को जो तीसरा स्थल है वो यहाँ बता रहे हैं। श्री उद्धव श्री प्रभु को पूछ रहे हैं कि साधुस्तव उत्तम श्लोक मतः कीदृग विध प्रभु भक्ति स्वयं उपयुज्येत कीदृशी भक्तिर सद्भिरादृता। हे भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। ये प्रश्न पूछो। संत लोग के क्या लक्षण है वो सब बता दियो, वो अपनो पार्ट नहीं है, पर बाद में भक्ति को स्वरूप क्या है, समर्पण को स्वरूप क्या है, निवेदन को स्वरूप क्या है, वहां पे अपन आ जाएं। वो कह रहे हैं मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्याम स्तुति प्रभु परिचर्या स्तुति प्रभु गुण कर्मानुकीर्तनम। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा,
सेवा शुश्रूषा स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। मद कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यानम उद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम। हे उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी फिर मत ग्रहोत्सव। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाए और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे कराए। ये यहाँ पे बात चल रही है सामान्य भक्ति की करके। यहाँ जो मंदिर की जो बात आ रही है, वासु एक बात स्पष्ट रख लीजिए कि ये कोई पुष्टि मार्गीय मंदिर को उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। ये मर्यादा मार्गीय व्यवस्था, पूरी जो आध्यात्मिक जो मर्यादा मार्गीय व्यवस्था है वो व्यवस्था की बात करी जा रही है। और जहां मर्यादा मार्ग को प्रश्न आ रहे हो तो मर्यादा मार्ग के लिए तो श्री महाप्रभु ने भी आज्ञा दीनी है कि तुम वहां जाओ। वो तो कंठोक्त श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत। तत्पर आज्ञा दे रहे हैं कौन के लिए? जो शरण मार्गी है वहां के लिए। या मैं लगभग 20% अपन या 30% अपन ब्रह्म संबंधी होंगे, बाकी के सब कौन है? शरण मार्गी है। उन शरण मार्गी के लिए तो सबन के लिए कंठोक्त कह रहे हैं श्री महाप्रभु कि जाओ। कौन सी जगह? जगन्नाथ जी, श्रीरंगपट्टनम, तिरुपति बालाजी और पंढरपुर। ये 4 तो कंठोक्त कह दिए। जहां हजारन वर्षन सु पूजा को प्रवाह सतत चलो आ जा रहे हो, तो ऐसी जगह जाकर के रहे तू। तिष्ठेत आज्ञा है, तत्र तिष्ठेत। और कैसे? तत्पर सन तिष्ठेत, उदासीन भाव से नहीं, तत्परता से जाकर के तू वहां रहे। क्योंकि समय समय पे तू अपने ग्रह को त्याग करके और जब वहां जाएगो, तीर्थाटन करेगो, तो तीर्थाटन करनो तेरे लिए श्रेयस्कर याली है कि तू तेरे शरण मार्गीय जो तेरा विकास है वो शरण मार्गीय विकास को तू साध सकेगो या प्रकार से। अगर एक ही जगह घर में बैठो रहेगो तो तेरा बीज भाव दृढ़ नहीं हो पाएगो। या लिए तू जा, निकल बार वर्ष में ऐसे जब प्लान करके जब तो कुछ समय मिले, तेरी आजीविका उद्यम इत्यादि में निवृत्त होकर के जब समय मिले तब तीर्थवास कर, तीर्थाटन कर, भक्तजनन के साथ स्थिति कर। वो करना या लिए जरूरी है, क्योंकि तो ही तेरा बीज भाव दृढ़ हो पाएगा। तो जगन्नाथे श्रीरंगे वेंकटे तथा, तो वो तो स्पष्ट जो है वो वहां यत्र पूजा प्रवाह से तत्र तिष्ठेत आज्ञा दे रहे हैं कि जाकर के रहे। यदि अपन वाकू अपने ढंग से समझना चाहें तो वो आज्ञा यद्यपि बृहद है, अपन यह समझे कि भाई अपन अपने यहाँ गोकुल आ रहे हैं, जो दादाजी के स्थान है वहां अपन जा रहे हैं। वाकू अपन और थोड़ा संकुचित रूप से अपन देखने को प्रयास करें। क्यों? वो यालिए जरूरी है, क्योंकि घर से बाहर, घर में ये दोनों चीजें हैं। घर में रहने से यदि बीज भाव विकसित नहीं हो रहे हो तो घर से बाहर जाने में भी तकलीफें उतनी हैं। कोई इतना सरल नहीं है, क्योंकि वहां पे भी जो है वो दोषण को बाहुल्य वहां पे भी है। जब बात को भक्तिवर्धिनी में कह रहे हैं, भक्तिवर्धिनी में यही बात श्री महाप्रभु ने कही है। तो जहां मंदिरन की बात बताई जा रही है तो ये एक बृहद दृष्टि से, ये कोई संकुचित दृष्टि की बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बृहद दृष्टि से कहा जा रहे हो यहाँ पे कि भाई ये आप प्रकार से करें। और संगीत नृत्य बाजे और समाज, ये यहाँ को भी उल्लेख किया गया है। तो अपने यहाँ जो समाजन की जो प्रथा है, वो समाजन की प्रथा को अपन को ये भागवत धर्मन के आधार पर ही ये सारों प्रकार अपन को मिल रहे हो। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाए और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और कराए। ये अगेन ये अपने मंदिरन की बात नहीं कही जा रही है, ये सामान्य व्यवस्था बताई जा रही है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में मंदिर होंगे नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। यात्रा बलि विधान सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारण। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे
जुलूस निकाले, जुलूस माने शोभा यात्रा, तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे। तंत्र सु घबरा मत जियो को ये तंत्र की क्या बात आ गई। वैष्णव तंत्र अपने यहाँ मानो ही है, तो वैष्णव तंत्र जो शास्त्रीय प्रकार है वह प्रकार से जो दीक्षाएं ग्रहण करी जाएं, बाकी बात यहाँ चल बताई जा रही है। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें और मेरे व्रतों का पालन करें। मम अर्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य च उद्यम उद्यान उपवन आक्रीड़ पूर्व मंदिर कर्मणि। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। या लिए देखो, जो यही सब मंदिर आते ना, इनके इन देवन को महात्म्य इतना गजब को होता कि इनके नाम पे ही शहर हो गए। जैसे आज श्रीनाथ जी है, या नीचे जहां तिरुपति बालाजी में जाओगे वो सब है। तो ये ऐसे करते थे। वहां समय के जो राजाएं थे, उन राजा ने ऐसे बड़े बड़े इनके मंदिरें बनवाए, उनके नाम पे नगरन को जो है वो नगर तक समर्पित कर दिए उनके ये देवन के लिए। साउथ में तो ये बहुत कुछ है, दक्षिण अपन जाए तो दक्षिण में तो ये कई जगह अपन को ये देखने मिले। तो बगीचाएं बनाने, ये सब करना, कुआ इत्यादि और सब जगह दे देनी देव के निमित्त, तो बहुत कुछ करते थे। अभी एक बड़ा माइलस्टोन स्टेटमेंट आया है। एक कम्युनिटी है वहां पे दक्षिण में, जाकि कुछ 1200 एकड़ जमीन है। वो वह एक उनके जो देव हैं, जो वह कम्युनिटी के जो फैमिली डीटी हैं, उनके साथ जुड़ी हुई थी और गवर्नमेंट के साथ, शायद कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ वो उनको केस चल रहा था। और फाइनली वो लोग या केस में जीते कि हमको राइट है और ये जो प्रॉपर्टी सारी जो है वो हमारे देव के साथ जुड़ी हुई, उनकी देव को हमारे जो समर्पित करी हुई ये प्रॉपर्टी है। 1200 एकड़ प्रॉपर्टी को जो है वो पूरा किस्सा चल रहा था। दीक्षितार फैमिली करके हैं, वो पूरे फैमिली को ये, उनको पूरा कुंबा को ये चीज है। अभी बड़ा माइलस्टोन स्टेटमेंट आया था, वो टीवी पे भी उन्होंने दिखाया था। ज्यादा उन्होंने दर्शन उनको जैसे ये यहाँ राजस्थान में जो देवस्थान विभाग है, ऐसे ही वहां पे भी जो है वो देवस्थान, जैसे तिरुपति है, ये देवस्थान विभाग के ही अंतर्गत है। प्रश्न ख्याल में आ गया क्या है ये? आ गया। पूर्व पक्षी ने यहाँ शंका कर दी नहीं कि जब तुमने ये बात कही है कि मैं अक्षरशः जो श्री प्रभु और मेरे बीच में जो संवाद भयो है वो अक्षरशः मैं यहाँ कहूंगा, तो वह पूर्व पक्षी ने पहले ही वहां रोक करके, महाराज एक मिनट रुको, तुमने अक्षरशः उच्चते की बात करी है, पर वह प्रसंग में समर्पण गद्य भी जो है वो रखे गए, बोले गए, वो तुमने यहाँ क्यों नहीं कही? तो अब वह बात को श्री महाप्रभु समाधान दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बात सच्ची है, पर अब समझो कि हमने वो चीज क्यों नहीं दी। वाकई कारण है। कारण क्या है वो अब यहां बता रहे हैं। वो कह रहे हो कि तदा समर्पण गद्यम अपनी कुतः नोक्तम, समर्पण गद्यम अपनी कुतो नोक्तम इति चेत। ऐसी बात है तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम समझाएं कि क्यों नहीं, उच्चते कहिए, शांति रखो। कह रहे हैं कि तद्धि, तत्पूर्व को परामर्श करे हमेशा, तो तत् नाम समर्पण गद्य। तो तद्धि पंचाक्षर मंत्र विवरकत्वाद अतिगोप्यम, तद्धि पंचाक्षर मंत्र विवरकत्वाद अतिगोप्यम। अरे भाई, जब मंत्र जो है वो मंत्र ही गुप्त है, तो ये पंचाक्षर महामंत्र को ये विवरण करने वालों है, और विवरण करने वाले होने के कारण तो ये और भी गुप्त हो गया। ये अपने आप पूरा मंत्र क्या है, पहले अपन गद्य बोल रहे हैं और गद्य के अंत में फिर पंचाक्षर महामंत्र अपन बोल रहे हैं। यानी ये पूरा याकू कह रहे हैं सगद्य, गद्य सहित। तो गद्य सहित के कारण अपन कह रहे हैं सगद्य। जो हजारों वर्षों थी विखुटा पड़ेला स्वयं सो, वो तो पूरा हो गया गद्य को पाठ। और जो छेले अपन बोल रहे हैं वो 5 अक्षर को, वो महामंत्र, जैसे अष्टाक्षर महामंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे एक पंचाक्षर मंत्र हो जो अपन लास्ट में 3 बार वाक्य रिपीट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वो महामंत्र को विवरण करने वालों है, वह महामंत्र जो है वाक्य और खोलने वालों है वो। यालिए वो जो समर्पण गद्य है, वो समर्पण गद्य हमने नहीं बोले, वाक्य हमने यहां रखियो नहीं है। तद्धि पंचाक्षर मंत्र विवरकत्वात् अति गोप्यम, वाक्य
वो जो अभी जो टेबल હતો ना, वो टेबल को जरा निकाल लीजिए। अतः न उत्तम, यानी हमने नहीं कहे हुए शास्त्रे ही अतिगोप्याः मंत्रादयः उद्ध्रियन्ते एव न तो प्रकाशतया कथ्यन्ते। शास्त्र की मर्यादा है कि जो मंत्र हैं, मंत्र शब्द जो है मत्री धातु में से बने हुए, संस्कृत के मत्री धातु में से बने हुए मंत्र शब्द, और मत्री को अर्थ है गुप्त भाषण। यहाँ पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं कि शास्त्रे ही अति गोप्याः मंत्राः मंत्रादय, अति गोप्याः मंत्रादयः उद्ध्रियन्ते न तो प्रकाशतया कथ्यन्ते। उनको ऐसे प्रकाश के रूप में नहीं कहा जाए कि जग जाए बोलने लग जाए अपन जोड़ जोड़ तू करके। नायना ने एक बार आज्ञा भी करी है कि सर्वोत्तम इत्यादि ये भी मंत्र रूप हैं, और करके जब तक अपन को इनको भाव अपने हृदयारूढ़ नहीं हो रहे तब तक अपन या को जोर से अपन या को पाठ कर सकें। पर जब ये या प्रकार के स्तोत्र विठ्ठलेशाष्टक, गोकुलेशाष्टक, सर्वोत्तम, नाम रत्नाख्य आदि, ये जब एक बार हृदयारूढ़ हो जाए, इनकी भावना अपन को जब स्पष्ट हो जाए, तब तो जब इनको ये स्तोत्र जो है वो मंत्र रूप बन जाए और इनको जप करना चाहिए। जाप्यम कृष्ण रसार्थ भी जप, हाँ सत्य भी लोड ना भी नहीं आ रहे, नहीं बंद हो जा रहा है, लोड नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, करे दीजिए। बस हो रहे हैं। अब वो को एक संकेत दे रहे हैं, वो संकेत यहां देखो, आ जाना। यहां कोई भी मार्ग में स्वतंत्र नहीं है, अपन सब परतंत्र हैं। परतंत्र माने श्री महाप्रभु की मर्यादा के अधीन है। तो बड़े ने कैसी वो मर्यादा निभाई है, वाको सिर्फ एक संकेत यहाँ, ये बाकी की लाइट बंद कर दो ना अपन, पंखा लाइट वगैरह अगर यहाँ में कहीं बाधक बनती हो तो। चलेगा, करूं आगे अब ये मैंने जो यहाँ चलाया हुआ है, ये कोई आपको बाराखड़ी नहीं सिखाना चाह रही हूं मैं, पर केवल एक वो मर्यादा कैसी बड़े ने निभाई है, वाको एक संकेत यहाँ देखो। नीचे एक शब्द मैंने लिखा है जो हमारे व्याकरण शास्त्र में पढ़ाया जाए, कादयो मावसाना स्पर्शाः। ठीक है, तो कोई भी वर्ण जो है ना, इनके वर्ण के स्थान और प्रयत्न बताए गए हैं शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य। तो ये जो वर्ण जो भी अपन बोल रहे हैं, उन वर्णन के शास्त्र में इनके स्थान के ये कहां सु प्रकट हो रहे हैं, अपने यहाँ कहां सु प्रकट हो रहे हैं, इनके स्थान क्या हैं, और इनके प्रयत्न वहां किन किन वस्तुओं को प्रयत्न होकर के वो शब्द निष्पन्न हो रहे हो। तो वामेसु एक जो है कादयो मावसाना स्पर्शाः, इनको स्पर्श कहो जाए। ये जो कैटेगरी के जो वर्ण है इनको स्पर्श कहो जाए। क है आदि में जाके, और म पर्यंत, क सु लेकर के म पर्यंत जो है वो क्या कहे जाए, स्पर्श कहे जाए। कादयो मावसाना स्पर्शाः। तो जैसे क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, या म पर्यंत, इनको स्पर्श कहो जाए। और इनको क सु, ये जो 12 खड़ी है, या कु जब हम बोले, अगर सब एक साथ बोलने हो तो बोले कुचुटु तुपु, कुचुटु तुपु, बस इतना याद कर लो। तो वो कु बोल दियो माने सबके सब आ गए, क वर्ग वाले आ गए। चू बोल दियो माने सबके सब च वर्ग वाले आ गए। तो ये हमारी हिंट है, कुचुटु तुपु। तो वो सारी 12 खड़ी में आ गई। अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, पर पुरुषोत्तम जी खुद कुछ बताना चाह रहे हैं, वो समझो कि यथा स्पर्शेषु, बात क्या चल रही थी, मंत्र जो है वो गुप्त है। पूर्व पक्षी ने शंका करी कि नहीं कि तुमने गद्य पंचाक्षर महामंत्र या मैं सिद्धांत रहस्य में क्यों नहीं दियो,
जब तुम तदक्षरशः उच्यते कह रहे हो तो तुमको सगद्य पंचाक्षर महामंत्र भी दिया चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो मंत्र तो आपको दिया हो तो उन्होंने, श्री प्रभु ने। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषाः पंचविधा स्मृता आदि आदि कह करके, तो वो तो आपने दियो नहीं, तो वह को क्या कारण? तो वो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले तो ये समझो वो बात तुम्हारी सही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में मंत्र जो है वो गुप्त माने गए हैं, और ये गद्य तो वह मंत्र को भी विवरण है। मंत्र जो है वाको विस्तार पूर्वक वाको रहस्य बताने वालों ये जो है वो ये गद्य है। तो हम कैसे ना को प्रकट कर देंगे? क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है कि मंत्रादयो अति गोप्या उद्ध्रियन्ते, उनको केवल संकेतित किया जाए, न तो प्रकाशतया कथ्यन्ते, उनको जग जाहिर जो है वो नहीं बोले जाए। कैसे? वो प्रकार बता रहे हैं कि यथा स्पर्शेषु यत् षोडशम, 16वां अक्षर ढूंढो, यहाँ में क्या है? ठीक है। अब 21 21 वो कौन सा है? बस। तो तप तपश्चर्या, वो तप कहने के लिए जो मंत्र में आया गया तप शब्द है, वो तप शब्द को भी जैसे हम तप बोल रहे हैं या ढंग से उनने नहीं समझाया हो। बड़े ने कही कि स्पर्श को जो 16वां अक्षर है याद कर लीजो, कहो हाँ गुरुजी याद आ गयो, અને 21वां अक्षर कहो छे એ समझी गया? हाँ समझी गया गुरुजी, बस હવે આનો ભાવ એ છે। अच्छा, एक तप भी नहीं बोले। आयो ख्याल में? वो यहाँ बताने के लिए मैंने ये 12 खड़ी को अभ्यास कराया कि कादयो मावसाना स्पर्शा यथा स्पर्शेषु, ये कसु लेकर के म पर्यंत जो है इनको स्पर्श कहो जा रहे हो। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि यथा स्पर्शेषु, स्पर्शों जे 16मो અને 21मो अक्षर होय ए प्रकारे समझવું જોઈએ। तो जब बड़े वो मर्यादा को निभा रहे हैं कि मंत्र में आयो गयो तप शब्द को भी तप नाम नहीं दियो, पर जो 16वां अक्षर है वाको ये अर्थ है, जो 21वां अक्षर है वाको ये अर्थ बताया गयो है। या ढंगसु वो मंत्र के रहस्य को जब बड़े ने निभायो हो, तो हम बापड़ा कौन हुए कि जो है जग जाहिर भोंपून में बोल बोल करके और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोलते चले जाए। ये अपने मार्ग की मर्यादा थी, ये श्री महाप्रभु के मार्ग की मर्यादा है। मर्यादा क्या हुए? अनउल्लंघित आज्ञा, जा आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सके, वो मर्यादा है। और ये श्री महाप्रभु को मार्ग है, मेरे और आपको नहीं है जो मनस्वी जो कुछ भी आया अपन जो है वो करने लग जाए। तो जब बड़े ने, पुरुषोत्तम जी कैसी खूबसूरत बात समझा रहे हैं कि बड़े ने वो मंत्र के रहस्य को प्रकट करने के लिए ऐसे संकेतात्मक रूप से बातें जब समझाई हो, तो बेटा समझ ले ये बात। तू जो हमको पूछ रहा है कि तद अक्षरशः उच्यते ની આજ્ઞા કરી दी, प्रतिज्ञा કરી દીધી અને સગદ્ય પંચાક્ષર મહામંત્રનો તો એ તો વિસ્તાર કર્યો જ નહીં, એ કહ્યું નહીં, તો એ કઈ રીતે અમે કરીએ? એ કેવી રીતે કરી દઈએ? अपने शास्त्र की मर्यादा છે। आयो ख्याल में? या लिए हमारी अक्षरशः उच्यते वाली जो बात है वो एज इट इज कायम है, हमने कोई गलत बात नहीं कही। हम अक्षरशः उच्यते कह रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है, पर जो मंत्र की बात है वो तो शास्त्र की मर्यादा है, और शास्त्र की मर्यादा को आज जो है वो भंग नहीं किया जा सके, वो तो पालन सर्वथा होगी ही। इतनी बात ख्याल में आ गई है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि तन मंत्र विवरकत्वम, जब मंत्र की बात ही ऐसी हो तो सगद्य जो गद्य है वो गद्य तो या मंत्र के रहस्य को बताने वालों है, तो याकू हम कैसे हम जो है स्फुटता है, याकू हम कैसे जो है जग जाहिर कर देंगे, याकू कैसे हम यहाँ प्रकट करके बता देंगे? या ये बात समझनी चाहिए। अब कह रहे हैं तो ये तप शब्द जो है याकू तो एक शास्त्रीय विधान बताया, पर अब सिर्फ आपको एक पंक्ति बांच करके मैं वो बात यहाँ पे छोड़ दूंगा। बाद में पुरुषोत्तम जी ने पूरे गद्य को यही प्रकार से पूरा समझाया, वो अपन को इश्यू नहीं है, बाकी मैं यहाँ चलाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो थोड़ा डीप है, या लिए वो नहीं चला रहे हो, पर बाकी एक पंक्ति शुरुआत की बांच करके मैं वो छोड़ दे रहा हूँ। ये तप शब्द अपने यहाँ को नहीं है, पर श्री पुरुषोत्तम जी ने, पुरुषोत्तम चरण ने कोई शास्त्र की एक जनरल बात बताने के लिए ये बात अपन को समझाई। यही ढंग से बता रहे हैं कि तत्र ही त्या मंत्रस्थ उत्तम पुरुषांत क्रियापद,
મંત્રમાં રહેલું જે ઉત્તમ પુરુષની જે ક્રિયા છે, जो क्रियापद है वह क्रियापद में क्या होवे, एक वचन होवे, द्विवचन होवे, बहुवचन होवे, प्रथम पुरुष होवे, मध्यम पुरुष होवे और उत्तम पुरुष होवे। तो अब ये पूरे या रहस्य को समझा रहे हैं और रहस्य को समझाते हुए केवल संकेतित की ओर कि देखो मंत्र याद कर लीजिए, वहां में उत्तम पुरुष की क्रिया है, ठीक है, मंत्र में उत्तम पुरुष की क्रिया है एक वचन की। वहां को क्या मतलब है कि सूचितस्य कर्तुः स्वरूपम, हमें कर्ता को स्वरूप बता दियो, तस्य सपरिकरस्य भगवदीयत्वम, और वाके साथ जो वाको परिकर है, जो कर्ता है, जो जीव है, वाके साथ वाको परिकर यानी वाको संपूर्ण जो कुछ भी अहंतास्पद परिकर है, जो ममतास्पद परिकर है, माने यालोक संबंधी और परलोक संबंधी जो कुछ भी वाके साथ जुड़ो गयो है, वो सब कुछ वाको परिकर गिने हो जाएगा, वो सब कुछ आ गया और बाकी सब कुछ भगवदीयता समझ लेनी चाहिए। ये मात्र वहां पे मंत्र के अंदर रही वही जो क्रिया है, वो क्रिया कैसी है, उत्तम पद को, उत्तम पुरुष को प्रयोग है और एक वचन को प्रयोग है। ये इतना हमें जान लिया, खूबसूरती तत्र ही मंत्रस्थ उत्तम पुरुषांत क्रियापद सूचितस्य कर्तुः स्वरूपम तस्य सपरिकरस्य भगवदीयत्वम तस्यैव भगवद वियुक्तत्वादि बोधनात् मंत्रस्थ षष्ट्युक्त भगवत स्वामिकत्व संबंधशालित्वम च विवृतम। ये सब व्याकरण की चर्चा को केवल संकेत करके ये बात यहाँ पे कह दी थी। अब हमें और भी सब बता दियो है, पर वह सब में अपन नहीं जाएंगे। फाइनली आ जाएं, अब देखो कैसी दीनता और मार्ग की मर्यादा को जो कुछ भी अल्प रूप में भी संकेतात्मक जो उल्लंघन कियो, वह उल्लंघन करने पे श्री पुरुषोत्तम चरण को अपने हृदय में जो वेदना भई और जो तकलीफ हो रही है, वाकू यहाँ प्रकट करके अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि इतना सब बताने के बाद यत पुनः प्राचीन रत्र किमपि नोक्तम। अब बोले अमूल्य, नीचे जा और नीचे जा, बस और नीचे नहीं, यान एक मिनट, हाँ बस है नहीं, ये तो 38 और पीछे जाइए, हाँ शास्त्रे ही आती। अब या को सेकंड पेज ला 37 या के बाद, हाँ बस या के नीचे नहीं, ये कहीं और ही आ गया, नहीं हाँ ये सिंगल लाइन, ये 20 बाजू में नानु करेंगे, तू और पीछे चलोगे या लिए मैं माउस यूज करूंगा। बड़ो आश्चर्य लगे कि जो लोग लैपटॉप यूज करें पर माउस यूज नहीं करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आगे 30 कहाँ है, नहीं आई, नहीं वो और आगे चलोगे, बहुत चलोगे आगे, ये तो पूरा हो गया। ये लालू भट्टी की टीका पे आ गए तू 37, तू पहले 26 पे जा, चलो ये तो 5वें श्लोक पे आया, और जा 26 पे जा। अरे यहीं से नीचे से कर दे लाला, ये हाँ और जा आगे 25 पे जा। योगास्त्रयो तदंचन केनापि स्पर्शा, ये कौन की आ गई, पहले निकाल तू शांति से, फिर करें आगे। 26 में मुझको यहाँ में नहीं मालूम, ये तो ये कौन की आई, हाँ या के पीछे जा और पीछे, ये चौथा, हाँ ये तो तीसरे श्लोक पे आ गए, एक दूसरे श्लोक के भी और पीछे, हाँ बस ये वाला, ये दिस इज व्हाट आई वांट, हाँ ये वाला, ये पढ़ना चाहिए। ये हाँ बस ये नीचे, बस
हाँ बस ये यत् पुनः प्राचीनैरत्र किमपि नोक्तम एव बीजम। आगे ख्याल में ये शब्द देख लीजिए कि यत् पुनः प्राचीनैः अत्र किमपि नोक्तम। अब पुरुषोत्तम जी अपने सुपूर्व जितने जो आचार्य हैं उनकी बात बता रहे हैं। क्यों यह बात को कोई संकेत पूर्वाचार्य ने नहीं किया। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, इतनी महत्वपूर्ण बात आती, इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे पुराने लोगों ने या जो प्राचीन जो विद्वान हैं उनने क्यों कोई जगह संकेत नहीं किया या यह विषय में कुछ भी जो है उद्घाटन नहीं किया, ये बात बताई नहीं। तो वाको समाधान कर रहे हैं कि यत् पुनः और जो प्राचीन ही आचार्य ही अत्र किमपि नोक्तम, जो कुछ भी या विषय में उनने कुछ नहीं कहो है, तत्र एतद् गोप्यत्वम एव बीजम। वहां में कारण क्या है, बीज क्या है, कारण क्या है, या को गुप्त होनो ही या में बीज है या को कारण है। ये सगद्य पंचाक्षर महामंत्र जो है वो गुप्त है। या लिए मेरे सुपूर्व जो कुछ भी जो बड़े हैं उन बड़े ने या विषय में कुछ भी नहीं कहो, कुछ आज्ञा नहीं करी या विषय में। और मया तो यद इदम उक्तम, और मैंने जो कुछ भी यहाँ पे बात बताई इतनी भी कि मंत्र में रहो भयो जो क्रियापद के जो उत्तम पुरुष को जो एक वचन है वो एक कर्ता को स्वरूप बता रहे हो, वो परिकर की भगवदीयता इत्यादि बता रही है। और ये जो सारी बात मैंने कही, मया तो यद इदम उक्तम, मैंने जो कुछ भी ये बात यहाँ कही, तद बहिर्मुख मुख ध्वंसार्थम एवं, तो बहिर्मुख जो लोग हैं उनके मोड़े को बंद करने के लिए मैंने यहाँ कही है कि कोई भी हमारे मार्ग के मंत्र के विषय में अगड़म बगड़म कोई भी अर्थ को जो है वो तुम बोल मत दीजो। या लिए मैंने ये इतनी बात मुझको करनी पड़ी क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं। या लिए कोई दूसरों ऐसो बहिर्मुख आकर के कोई भी जो मन भावे ऐसे जो है वो अष्टाक्षर ये पंचाक्षर महामंत्र को और गद्दी को जो मन चाहे ऐसो अर्थ कर जाए, वो न कर जाए। या लिए मैं ये कर रहा हूं। और इतनी ही नहीं, इति न तद विरोधो दोषा है। या लिए अगर मैंने मंत्रन को जो गुप्त होने चाहिए उनको मैंने रहस्य अगर मैंने प्रकट किया है और शास्त्र को विरोध किया है तो वो न तद विरोधो दोषा है, वो दोष रूप दोषा वहन नहीं है। मेरी भावना समझो कि मुझको क्यों ये करना पड़े। और आगे फिर कह रहे हैं कि यद्यपि मद उक्तौ, देखो कैसी बात, मार्मिक बात कह रहे हैं कि यद्यपि मद उक्तौ मार्ग रहस्य प्रकाशन अपराध आयात। इतनो भी जो मैंने कर दियो वो इतनो प्रकाशन करने सु मैंने कहीं मार्ग की मर्यादा मैंने भंग करी, सो वो मार्ग इतनो प्रकट करने पे भी मार्ग की मर्यादा भंग करने को अपराध तो हो रहा है ये। तथापि प्रकाशनस्य अन्यैव कृतत्वेन, पर समझने की बात ये है कि वह टाइम पे भी प्रकाशनस्य ये सगद्य पंचाक्षर महामंत्र को अर्थ औरन के द्वारा भी हो चुके हो, तो वह टाइम पे अन्यैव कृतत्वेन, और अन्य लोगों ने भी आपको अर्थ कियो करके तदर्थ संदेह वारणस्य। तो अगर कोई हमारे जो दैवी जीव हैं या मार्ग में आने वाले, अगर वो उन लोगों के द्वारा किए गए अर्थ को समझने बैठ जाएंगे तो कह रहे हैं कि तद अर्थ संदेह वारणस्य एवं मत्कृतितया, मेरे ये करने सु कम से कम और जो दूसरे लोग हैं वो जो ये पंचाक्षर महामंत्र को जो अर्थ कर रहे हैं और मेरे द्वारा किए, मैं कम से कम ये तो रहेगी कि नहीं ये हमारे मार्ग की अथॉरिटी और इनके द्वारा आचार्य होने के नाते इनके द्वारा जो अर्थ किए गए वो ही हमको ग्राह्य है, वही मानना, वही को हमको फॉलो करना है। तो वो करने सु मत्कृतितया स्व उत्कर्ष प्रकाशनार्थत्व अभावात, ये जो मैंने किया है ये कोई करने सु मैं कोई भूतो न भविष्यति वाली बात के भाई कोई ने नहीं किया सो मैं ही करता हूं, ऐसा कोई मैं अपने मेरे उत्कर्ष के हेतु से मैंने ये यहाँ बात इतनी मैंने कि भाई महामंत्र को मैं अर्थ कहने बैठ जाऊं, मार्ग को जो रहस्य है, मार्ग को जो मूल है, जैसे गायत्री वो वेद को बीज है, मंत्र जो गायत्री वेद को बीज माने हो जाए, ऐसे सगद्य पंचाक्षर महामंत्र ये अपने मार्ग को बीज है।
तो वाकु कोई वाको अर्थ घटन करने बैठ जाए, कोई ने नहीं की और इनने कर दियो करके कोई यूं समझे कि भाई हाँ मेरा ही उत्कर्ष है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दियो, ऐसी मेरी भावना नहीं है। स्व उत्कर्ष प्रकाशनार्थत्व अभावात, और यदि कहीं पे भी अगर मैंने इन मर्यादान को कहीं पे कोई रूप में, यद्यपि मेरी भावना ऐसी नहीं है, तथापि अगर मैंने मार्ग की मर्यादा को उल्लंघन कर लियो होए, तो भगवान श्रीमद आचार्य चरणाश्च श्री प्रभु और श्री महाप्रभु मद अपराधम क्षमंतु, मेरे अपराध को क्षमा करें, इति विज्ञापयामि, ऐसी मात्र मेरे उनके चरणारविंद में विज्ञप्ति है। इति दिक यासु, ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। ये देखो कैसी दीनता बताई जा रही है, और मार्ग की मर्यादा को अगर कहीं कुछ रूप में, वो भी संकेतित भाषा में अगर कहीं प्रकाशन कियो है, तो वाक्य पीछे भी कितनो आंतर ताप उनको भयो कि मैंने कहीं अगर ऐसी त्रुटि करी भी हो कि मार्ग की मर्यादा के साथ कहीं अगर मेरे से खिलवाड़ हो गया है, यद्यपि आशय मेरा ऐसा नहीं है, आशय समझने को प्रयास करो। कोई और संप्रदाय वाले आकर के अपने यहाँ जो है अर्थ कर जाएं, और अपने ही लोग उनके पास जाकर के जो कर रहे हैं, जैसे आजकल बहुधा हो रहे हैं, बहुत से लोग आजकल अंग्रेज जो है पुष्टि मार्ग पढ़ रहे हैं, और अपने ही यहाँ के लोग, अपने यहाँ के आचार्य जो हैं, उन अंग्रेजन के पास बैठ करके जो है वो नमामि यमुना हमको अर्थ क्या है वो समझ रहे हैं। ये करम फूटान की कहानी तो देखो, अंग्रेज लोग अपने मार्ग को समझ रहे हैं, और अपने यहाँ के आचार्य जो हैं वो ऐसे अंग्रेजन के पास बैठ करके और मार्ग समझ रहे हैं कि यासु ज्यादा और क्या या मार्ग की विडंबना हो सके। ये तो ऐसे अन्यन के द्वारा यदि अपने यहाँ की बातें, अपने ग्रंथन की बातें, अपने मार्ग के रहस्यन की बातें अगर प्रकट करी जाएं, या करता अपने यहाँ की प्रामाणिक वस्तु बता देनी ज्यादा उचित है कि देखो ये बता दी है, पर साथ में या की मर्यादा भी ये समझ लीजो कि आज हमने तो करे है, पर हमारे पीछे को करने को कारण ही है, तो कल हमारे देखा देखी कहीं तुम ये मत कर बैठी। ये बात सब ये अनुसंधान से पुरुषोत्तम चरण बात आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर वो पुनः वही वाद विवाद चल रहा है, वहां में विशेष अपन और जानो नहीं चाह रहे हैं, केवल जितना अंश मुझको लगे हो कि ये बताने जैसा है उतने अंश को मैं देख रहा हूं। अब आगे आ जाए अपन। यही जो वाद विवाद की जो कड़ी है, वह कड़ी के अंतर्गत पूर्व पक्षी ने एक और बात कर दी थी, और वो ये बात करी कि भाई यहां पे कुछ कुछ जो स्थल हैं जो मुझको बताने जैसे लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। अंबरीशम अभिप्रेत्य, वह के बाद कोई है या के ऊपर जाइयो, ऊपर जा, वह के बाद कोई पेज है, हाँ या के बाद, ये तो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, बस या के बाद नीचे आ जाओ, हाँ अब ऊपर चले जाओ। हाँ, अंबरीशम अभिप्रेत्य, ये दारागार पुत्रात् प्राणान वित्तम एवं परम हित्वा नाम शरणं याता कथम स्थान त्यक्तुम उत्सहे इति नवम स्कंदे दुर्वाससं प्रति भगवद वाक्ये तेषाम अपि बोधना। ये अंबरीश उपाख्यान में जो निवेदन के पदार्थ है उन पदार्थों को यहाँ उल्लेख कर दियो। दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं याता, तो वहां बता रहे हैं कि ये जो प्रसंग आए सारे समर्पण के, उन्हीं समर्पण के स्थल में ये ऐसे ही शब्द हैं कि जो अपन अपने गद्य पंचाक्षर महामंत्र में बोल रहे हैं, कुछ सिमिलर, दारागार पुत्राप्तान प्राण वित्तम एवं परम, ऐसे ही शब्दों को अपन उपयोग कर रहे हैं में मंत्र में। तो वहां यहां जो संवाद या उपाख्यान में वहां हित्वा शब्द की बात आई है। हित्वा माने छोड़ के, जिनने अपने ये जो कुछ भी अहंतास्पद ममतास्पद परिकर को छोड़ करके, सारे घर बार को छोड़ करके, और जो मेरे शरण में आ गए हैं, तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनको इतना परम त्याग है, उनको मैं कैसे छोड़ सकता, जो सब कुछ अपना छोड़ करके मेरे एकमात्र मेरे शरण में आ गए हैं, ऐसे इनको, ऐसे जीवन को मैं कैसे छोड़ सकूं। कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, मैं कैसे इनको छोड़ सकूं।
तो ये जो भगवत वाक्य है वहां पे वो कह रहे हैं और तुम्हारे यहाँ क्या है, तुम्हारे यहाँ तो समर्पण में क्या लिखा है, सबको लेकर के चलो, वहां छोड़ने की बात हो रही है। और जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो सब कुछ घर बार छोड़ करके आ गए ऐसे जीव, उनकी क्या कहनी, उनको मैं कैसे त्याग दूं, वो मेरे अपने हैं। और तुम्हारे समर्पण में, फिर वह पूर्व पक्षी ने कह दी कि तुम्हारे समर्पण में तो सबन को लेने की बात है महाराज, ये भी आ जा, वो भी आ जा, बता सब, अरे आ जाओ, सबके सब आ जाओ, सब चलो। तुम्हारे यहाँ तो ये बात कही गई है। तो कह रहे हैं कि नच अस्मिन् वाक्ये हित्वा इति पदात् दारादि त्यागः एव बोध्यते। एक बात समझो, कॉन्टेक्स्ट ही सारो, या तुम बेकार की बात हर जगह कोई कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना तुम ला क्यों दो? प्रकरण तो समझोगे कि प्रकरण क्या है। शब्दाः प्रकरणेन नियम्यन्ते, ये नियम है। अब तुम शास्त्र में पंडित होकर के तुम जहां की जो है वो कहीं का रोड़ा, कहीं वो भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो कहीं की बात है, कहीं की बात को कहीं जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ सोच समझ के तो बात करो। ये हम वह पूर्व पक्षी को कह रहे हैं और करके कह रहे हैं कि बेटा पहले तो ये सुन कि नच अस्मिन् वाक्ये हित्वा इति पदात् दारादि त्यागः एव त्यागे एव बोध्यते। ये जो हित्वा है ना, ये त्याग के अर्थ में बात नहीं कही जा रही है। यदि तू ये प्रश्न, ये वाक्य ला करके, ये भागवत को ही वाक्य है, ठीक है, और भागवत के वाक्य को ला करके तू ये बात कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ तो सब, वहां तो भगवान जो है जिनने छोड़ दिया है उनको भगवान अपनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात की संगति कैसी है? तुम तो सारे अहंतास्पद ममतास्पद परिकर को साथ में लेने की बात कर रहे हो। तो वो ये यहाँ बता रहे हैं हम क्या तेरी बात सही है, पर तू जो श्लोक लायो है या संदर्भ में, वहां जो हित्वा छोड़ करके जो शब्द को तात्पर्य है, वो तात्पर्य नॉट इन दैट सेंस। वो सेंस ये है तो कि अम्बरीश राजा जो हैं वो राज्य दशा में हैं, वो शासन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि पदात् दारादि त्यागे एव बोध्यते न तु समर्पणम इति तदंशे कथमस्य प्रामाण्यम। तो कह रहे हैं कि अम्बरीशस्य तदानीम राज्य दशा सद्भावेन परम हंसवद बहिः त्यागः, बहिः त्यागस्य अभावात् आंतर एव सवाच्यः। वो राज्य की, अम्बरीश राजा जो है वो राज्य शासन काल में है, और शासन में राजा के साथ तो ये सब परिकर दारा इत्यादि ये सब लगो ही रहेगो। यार ये वो बाह्य त्याग नहीं है, उनको आंतर त्याग है। वो सबके साथ होते भय भी, घर गृहस्थी को साथ लेते भय भी आंतर रूप सु उनसु लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है, केवल बाह्य रूप सु कर्तव्य बोध सु जुड़े भय। जैसा जब उनको कहो गए तो अपने यहाँ कृष्णदास को कहो तो कौन सु तेरे कितने बेटा हैं, तो 3.5 डेढ़ बेटा, तो डेढ़ बेटा के लिए वो क्यों डेढ़ बेटा की बात आई? तो अरे एक जन, हाँ क्यों आई? सेवा में अनुकूल, सेवा में ना हो तो बात मरी कर या कर दो, बस बात इतनी है। वही चीज को संकेत यहाँ समझ, ठीक है, कि वो अनासक्त हते, उनके साथ कर्तव्य सु ये सब चीज जुड़ रहे हते, पर अंतर जो है उनको त्याग हतो। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो कुंभनदास जी की है, राजा च करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु इत्यादि वाक्यान महाराज उपचारेण स्वयं सेवां करोति इति भगवत धर्म जानन रक्षकत्वेन भगवन्तं अनुसंधान तानि कथम न समर्पयेत् इति अर्थतः प्राप्तत्वात्। और एक बात है कि वो स्वयं भक्त थे, अम्बरीश जो थे वो पुष्टि मर्यादा भक्त थे। तो पुष्टि मर्यादा भक्त होने के कारण जब वो स्वयं सेवा करते थे तो सेवा का स्वरूप भी जानते थे, तो कहां उनके त्यागने की बात आई? पर आंतर रूप से उनको त्याग है, तो बाह्य तो वो सब सेवा के परिकर के रूप में ही सब जुड़ रहे थे वहां। तो ये बात भी समझ के, ये बात को एक उदाहरण देकर के अपने लिए ये बात कही जा रही है कि पुत्रे कृष्ण प्रिय ही रहती। अगर अपने बहू बेटा इत्यादि के साथ अगर कहीं उनमें प्रीति है तो प्रीति काय के लिए है, ये उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कि जैसे राजा अम्बरीश की स्वयं वो अपने लिए, उनके स्वयं के लिए वो रिलेशन में उन सारे पति पुत्र इत्यादि के साथ वो अनासक्त थे, पर भगवदत्त उनकी आसक्ति रहती। ऐसा ही अपन को भी ये समझना चाहिए कि अपन जो कुछ भी अपनी सेवा में जो भी अपने साथ अपनो अहंतास्पद ममतास्पद परिकर जुड़ रहे
वो अपने लिए नहीं है परंतु भगवत अर्थ है, और तभी वहां सच्ची प्रीति है। तो कथम न समर्पयेत् इति प्राप्तत्वात् वस्तुतः राजा मर्यादा पुष्टौ अंगीकृतो न केवल पुष्टौ न वा पुष्टि मर्यादायाम् अतस्तस्य महद् विमृग्य भक्ति अर्थित्व अभावात् तत्र तद अकथनीय भी अदोषः। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे आकर के ये एक बात भाई, फिर दूसरी बात वहां पे स्त्री के संदर्भ में कही जा रही है कि शास्त्र में स्त्री को अधिकार नहीं है। तो यहाँ तुमने जो ली है वो क्या समझ लो, तो वहां पे भी वो कह रहे हैं, वह संदर्भ में भी ये सारी बातें कही जा रही हैं। मैं इनके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात कही गई है। तो यहाँ कह रहे हैं अब नीचे आ जाओ, वहां पे न च और उठाओ ऊपर, नहीं वही पेज पे ऊपर और जाओ आगे न च नहीं और जाओ ऊपर स्त्रीणाम अपि आत्मनिवेदने अधिकारः तथापि स्त्री व्यक्ति भीतरागि बालानां निवेदने कार्यमाणे तेषां दारादि अभावात् तत्र तत्पद अकथनम पत्यादि ऊहश्च प्राप्नोति अन्यथा तेषां असमर्पितत्वे तत्संगात् दोषः स्यात् अतः सतत्र कुतो न क्रियते इति शंक्यम। हम ये कह रहे हैं कि कई जगह जैसे बालक है या कोई तात्पर्य सब यहाँ में विशेष है, पर मूल बात यहाँ में समझा देना चाह रहा हूँ कि क्या है। जैसे एक 10 वर्ष को बच्चा भी जो है, जब अगर वो योग्य अधिकारी है तो वो आपको ब्रह्म संबंध अपन दे रहे हैं, और पहले वो ब्रह्म संबंध दिया जाता था। पहले के समय में 10 वर्ष के बालक को भी ब्रह्म संबंध दिया जाता था। तो वहां जब वो निवेदन कर रहे हो तब बाकी दारा इत्यादि कहाँ हो गई, वाको घर बार कहाँ हो गया। बालक तो 10 वर्ष को ही है ना, तो वाकी पत्नी पुत्र इत्यादि वो सब क्या, वो कैसे मान लियो जाए। तो कह रहे हैं कि वो बात सही है, पर अपने यहाँ जो निवेदन है वो नित्य रूप से मान्य है। वहां में भूत भविष्य वर्तमान के कहीं कोई ऐसे संबंध नहीं देखे जाए। जब भी वो वाको संबंध, जब वो वाको ब्रह्म संबंध हो रहे हो तो ब्रह्म संबंध के समय चाहे वाकी अवस्था कोई भी हो, पर वो ब्रह्म संबंध के समय अपने भूतकाल, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य काल में जो कुछ भी वाके जीवन में घटित होएगा, जो भी वाको अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है, वहां में अगर कहीं भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वाके जो जीवन में जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, वो इन शॉर्ट सब चीज को लेकर के वो सारो निवेदन या वो समर्थन सब कर रहे हैं। तो यहाँ में कोई एक बात को तुम पकड़ के बैठ जाओ कि भाई यहाँ दारा है तो विधवा है तो वो क्या करेगी, और जाके पति है तो वो क्या करेगा, ये सो ये सब ऐसी बेकार की बातें करने को कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो मूल ये समझना है कि जो समर्पण कियो जा रहे हो वो समर्पण यहाँ पे नित्य रूप से कियो है। वह समर्पण में माने अपनो लौकिक और अलौकिक या लोक संबंधी परलोक संबंधी सब कुछ वाने निवेदन कर दिया। अब आगे आ जाओ दूसरे पेज पे, सेकंड श्लोक, हाँ या के नीचे नहीं, या के ऊपर ऊपर नहीं वही हाँ यही मैं ऊपर बस। एवं प्रतिज्ञा है वाक्यानि आहु ब्रह्म संबंध इत्यादि। अब मेन विषय पे आ गए अपने। ये सारी बातें जब हो गई, यहाँ प्रकाश और जो भगवत वाक्य हैं उन भगवत वाक्य को यहाँ कहते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधाः स्मृताः। ब्रह्म संबंध करने से सभी देह जीव के सभी दोषन की निवृत्ति होगी, एक वाक्य, और दोषाः पंचविधाः स्मृताः ये दूसरा वाक्य। या श्लोक में 2 वाक्य हैं। ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि ये एक वाक्य है, और दोषाः पंचविधाः स्मृताः ये दूसरा वाक्य है। ब्रह्म संबंधो नाम सर्वस्मिन् भगवत स्वामिकत्व रूपः संबंध। ब्रह्म संबंध मतलब क्या
ब्रह्म संबंध को मतलब है सर्वस्मिन, यानी पदार्थ मात्र में। पदार्थ मात्र यानी जो कुछ भी, सब चीज, सब वस्तु, सब कुछ आ गया, पदार्थ मात्र। वहां में भगवत स्वामिकत्व रूप, भगवान व पदार्थ मात्र के स्वामी हैं। बस ये प्रकार को संबंध व पदार्थ मात्र में होनो, वा को नाम है ब्रह्म को संबंध। ब्रह्म यानी भगवान और संबंध, तो भगवान प्रत्येक पदार्थ के स्वामी हैं, पदार्थ मात्र के स्वामी हैं, वो प्रकार को संबंध। तस्य करणम, वाको करण, वो संबंध को करणो, संबंधस्य, तस्य नाम संबंधस्य, करणम, करणम नाम वाके बिल्कुल नीचे है आत्मसमर्पण प्रकार। ठीक है, तो ब्रह्म संबंध करण, तो ब्रह्म के ये पूरे 3 शब्द पुरुषोत्तम जी ने समझा दियो। ब्रह्म यानी भगवान, संबंध माने भगवान पदार्थ मात्र के स्वामी हैं। ये या प्रकार को अनुसंधान रखते हुए उन सभी पदार्थ मात्र को अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा सहित पदार्थ मात्र को उनके चरणन में आत्मसमर्पण समर्पण करनो। तो वो तस्य करणम, करणम नाम भगवता आचार्यान प्रति, भगवान के द्वारा श्री महाप्रभु के प्रति गद्येन उक्तो, आगे स्पष्ट यहाँ गद्येन उक्ता, बस यही बात पे सारा वाद विवाद होता, पर वो गद्य मंत्र यहाँ सिद्धांत रहस्य में प्रकट कियो नहीं कियो, पर वो कहो है, तो वो बात कह दियो कि श्री भगवान ने सगद्य पंचाक्षर महामंत्र जब श्री महाप्रभु को उपदेश दियो, वहां में जो आत्मसमर्पण को पूर्व प्रकार बताया हुआ है, हजारों वर्षों की विकुटा पड़ेगा सो एन सो, जो वो क्या है, वो है आत्मसमर्पण को प्रकार। तो वो भयो ब्रह्म संबंध करण। ये होएगो, ये होने सु जो सर्वेशान देह जीवयो हो, उनकी सर्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तद रीत्या ये जो आत्मसमर्पण को जो प्रकार है, वह प्रकार की रीति सु भगवान में स्वात्म सहित, अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा सहित स्वीय सर्व पदार्था नाम, अपने साथ जुड़ो भयो जो कुछ भी अहंतास्पद और ममतास्पद परिकर है, वह परिकर को भगवान में तथात्व विज्ञापनम, तथात्व विज्ञापनम यानी तथात्व वानी भगवत स्वामिकत्व रूप संबंध विज्ञापनम, कि हे प्रभु मैं भी आपको हूं और मेरे साथ जो कुछ भी है वो भी सब आपको है। या प्रकार को विज्ञापन करनो, जो विज्ञापन अपन प्रतिदिन सेवा में कर रहे हैं, तुलसी दल हाथ में लेकर के। सवई नैवरे में इति श्रुते है, सवई नैवरे में भगवान श्रुति में आज्ञा कर रहे हैं। भगवान ने ब्रह्म ने सोचो कि मैं एकाकी रमण न करूं, सब द्वितीय में इच्छा, माने ये इच्छा करी कि मैं एक सु अनेक हो जाऊं, दो हो जाऊं। सवई नैवरे में इति श्रुते है, और क्रीडार्थम आत्मनः इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्युः इत्यादि वाक्यार्थ। इन दो वाक्यन के आधार पे, एक तो ब्रह्म ने ये विचार किया कि मुझको एक में मजा नहीं आ रही है, मुझको आनंद नहीं आ रहा है करके मैं एक सु अनेक हो जाऊं, एक तो ये बात। और दूसरो करके भगवान ने ये सब कुछ जो सर्जन जो प्रकट किया, एक सु अनेक होने को, जो बहुभवन को, एको हम बहुश्याम, ये एको हम बहुश्यामसु अनेक हो जाने की जो सारी क्रीड़ा करी, ये जो सारो नाट्य कियो, ये कौन के लिए कियो? क्रीडार्थम आत्मनः इदं त्रिजगत कृतम। ये स्वयं ने ये सारी रचना, ये संरचना श्री प्रभु ने अपने स्वयं के क्रीडार्थ करी है। पर ऐसे कुछ कुबुद्धि लोग हैं कि जो ये मान बैठे हैं कि ये सब कुछ हमारा है। वैसे वास्तव में तो ये सब कुछ आपको ही, और आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ये सब कुछ रचे हुए। इन दो प्रमाण वाक्यन के आधार पे वस्तुतः सर्वस्य भगवदीयत्वेपि, पदार्थ मात्र की जो है भगवदीयता होने के बावजूद, सवई नैवरे में इत्यादि श्रुत्या रमणार्थम द्वितीय निर्माण श्रावणार्थ, रमण के लिए जो द्वितीय होने की जो द्वितीय निर्माण जो बताया जा रहे हो, एको हम बहुश्याम तेन आपादिता या तत्त पदार्थे जीवस्य स्वत्व स्वीयत्व अभिमति करके अनेक हो जाऊं मैं जीव भी आ गयो, क्योंकि एको हम जब बहुश्याम आ गयो तो बहुश्याम में क्या भयो? बहुश्याम की इच्छा में क्या घटित भयो? जड़ चेतन दोनों ही जो है वो सृष्टि को निर्माण भयो। तो जड़ और चेतन में अपन सब आ गए, जीव सृष्टि आ गई। तो वो जो जीव सृष्टि है वो जीवस्य स्वत्व परवा
निर्माण में क्या भयो, वो निर्माण होने के साथ साथ जो जीव सृष्टि है, जो चेतन सृष्टि है, वो ये सोचने लग गई कि ये सब कुछ मेरा है। तो स्वत्व स्वीयत्व अभिमति, वो अभिमति वाकी काम करने लगी वह पदार्थ में, स्वयं के अंदर। एक तो स्वयं को, खुद को, जो प्राण धारण प्रयत्न है जीव को, वो अभिमत्यात्मक। तो वो प्राण धारण को जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न की अभिव्यक्ति अपने अंदर होने लगी, अभिमति होने लगी। और साथ साथ अपने साथ जो कुछ भी जुड़ो है, जो परिकर है, वहां में भी अपन अपने रिलेशंस को एक्सटेंड करने लगे, मेरे पने को, कि ये सब कुछ मेरा है। तो यह आपादिता, आरोपित, वास्तव में है नहीं वो, पर आपादित है वो, वहां में पड़ी हुई है। तत्त पदार्थ है अभिमति, तत्परित्याग। वाको जब परित्याग होएगो, वो अभिमति को जब परित्याग होएगो, परितः त्याग, अंशात्मना नहीं, परितः त्याग, तब तेषु नाम उन पदार्थन में, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण और वाको जो परिकर है, वहां में भगवदीयत्वस्य विज्ञापनम इति यावत्। क्या संदर्भ में? यही संदर्भ में निबंध के कुछ वाक्य मुझको शुरुआत के कुछ याद आ रहे हैं। वहां में निबंध में निर्भय राम जी की जो एक टीका है, सत्स्नेह भाजन, वह सत्स्नेह भाजन दुर्भाग्य से वो पूरी उपलब्ध नहीं है, वो केवल 5 श्लोक तक ही उपलब्ध है। पर वहां में बड़ी खूबसूरती से नमन की और दीनता की बात बता रहे हैं। बाकी कुछ एक आध पंक्तियां मुझे ये याद आ रही हैं कि तत्र भगवत प्राप्ति दर्शनादेह सेवैव मुख्यम साधन। भगवान की प्राप्ति, भगवान को दर्शन, प्राप्ति तो बात की बात है, सबसे पहले भगवान के दर्शन और दर्शन के पश्चात भगवत प्राप्ति, उनकी प्राप्ति। तो भगवान के दर्शन और भगवत प्राप्ति या के लिए सेवा एक मुख्यम साधन, वो सेवा ही मुख्य साधन है। और साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या, वो जो सेवा है वो कैसे हुए? तो आसन भूषण यानी आभूषण, नैवेद्य आदि उपचार जो अपन कर रहे हैं वो उपचार साध्या। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कोई अतिथि आवे तो अपन कहेंगे आओ आओ बैसो, शू लेशो। तो जैसे ये अपनों एक आतिथ्य को प्रकार है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के, श्री प्रभु के दर्शन और प्राप्ति के लिए एकमात्र जो साधन है मुख्य, वो क्या है? सेवा। और वो कह रहे हैं कि साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या। अब प्रॉब्लम क्या है? जो या की थीम है, उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिका। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कुछ भी उपचार हैं वो हमारे सारे के सारे लौकिक हैं। जो भगवत स्वाभाविक उपचारेभ्यो अति अधमा, जो हमारे लौकिक उपचार जो है, भगवान के जो स्वाभाविक उपचार हैं, उनसे तो अत्यंत अधम कोटि के हैं। जैसे अपन ने आसन के लिए जो है ठाकुर जी को कोई लकड़ा को सिंहासन बना दियो। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई साधन संपन्न है तो वो रत्न जटित जो है, सुवर्ण रजित जो है, वो जटित जो है वो सिंहासन बना देखो। जैसे वीरपुर में भयो, मंदिर बना दियो तो भी वो वासना नहीं गई कि कोई मंदिर, वो चांदी के हमने कोई चीज हमने निर्माण नहीं कराई। भवन तो पूरा खड़ो कर दियो, जाकि भवन आज भी वहां में धूल मट्टी खा रही है, बाकी जो 2 फ्लोर्स हैं वो। पर तब भी उनको संतोष नहीं भयो, सब कुछ बन गया। वहां के बाद वो लकड़ा के द्वार बना दिए, पर वो काष्ठ के द्वार बनाने पे भी उनको संतोष नहीं भयो। तो तालावेली भाई फिर 6 महीना के बाद फिर पुनः आए कि હવે અમે 15 કિલો ચાંદી લઈને અને દ્વાર ચાંદીના ખરીદી રહ્યા છે। तब तक नहीं पधराए, तब तक हमको उनने बुलाए नहीं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब तो आ जाओ महाराज, ठाकुर जी को पधरा दो। पर नहीं, वो चांदी को बतानो ना कि हमने वो चांदी को, महाराज को दिखे वो कैसे कि हाँ चांदी, हाँ क्या बात है, चांदी के द्वार बन गया। तो तब तक पधराया नहीं है। और वो उनके बाद बीच में आखिर रही थी कि वो चांदी के द्वार तो बनने ही चाहिए। चाहे फिर पीछे एल्यूमिनियम भले लगा दो,
कई जगह ऐसा ही हो रहा है। ये तो सब अंदर की बात है, आप क्या जानोगे, ये तो मैं ही जान सकूं। ये गोकुलनाथ जी के मंदिरों की कहानी है। 15 साल से खूब जा रहा हूँ इन मंदिरों में, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो ऐसी बात है ये। तो साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या और उपचाराश्च अस्माकं लौकिका भगवत स्वाभाविक उपचारेभ्यो अति अधमाश्च। तो ज्यादा अपन जो है वो रत्न जटित जो है सिंहासन कर दें, पर वो सिंहासन भी अंततोगत्वा भगवान को जो स्वाभाविक आसन है, क्या गरुड़ासन, वो गरुड़ जी जो हैं वो कैसे हैं, वो कौन है, वो साक्षात वेद का स्वरूप है, छंदोमय हिरणमय स्वरूप है उनको। तो वो ऐसो जाको वेद स्वरूप आसन हो तो वासु हमारो लकड़ा का आसन कैसे होगा, अति अधम कोटि को होगा। तो वो तो उनको स्वाभाविक उपचार है और ये हमारा जो है वो लौकिक उपचार है। तो कहाँ योग्यता आई, योग्यता तो नहीं आई ना। तो एक तो बात ये है। तो ऐसे ही आसन भूषण आभूषण में भगवान जो है वो मणि में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लिए भले 10,000 की साड़ी ले आए, पर ठाकुर जी के लिए तो वही प्लास्टिक के मोती चलेंगे। वहां में हम कैसे करें, वही जो हमने एक बार जहाँ समय ठाकुर जी पुष्ट कराए, वहां से हमने 2-4 जो है वो वस्त्र हमने सिद्ध करा दिए। अब 5 साल के बाद जब हम लोग लाए कि जय ठाकुर जी ने जरा दर्शन करिए, हमने कौन है, अब वो देख रहे हैं तो वही बिल्कुल मैले कुचैले हो रहे हैं, पर वो नहीं बदले जा रहे हैं। तो वो अपनी भावना ऐसी, तो अपनी भावना है तो अपन तो कह के छूट जाए कि शु करिए महाराज, उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिका। तो ऐसी ऐसी तो बातें करें। तो वो कह रहे हैं कि बात तो बराबर है। अब क्या कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदन। अब क्या हो रहा है कि या लिए वस्तु की योग्यता तो है नहीं, वही जो थीम थी अपनी कि भगवान निर्दोष हैं, भगवान निरवधि आनंद स्वरूप है और भगवान जो है वो निर्दोषन के द्वारा ही सेव्य है। अब ये तीनों कैटेगरी में हम तो कहीं फिट हो नहीं रहे। ये चिंता श्री महाप्रभु को सता रही थी। अब ये चिंता सता रही थी श्री भगवान को, ये सयो नहीं गए कि इनको चिंता क्यों होनी चाहिए। तुरंत गए और प्रकट भय और ये सब चिंता को निवृत्ति निवारण किया। तो यही थीम यहाँ आई कि जब योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारे तो सारे उपचार लौकिक हैं प्रभु के। अच्छा नैवेद्य में भी यही बात आ रही है, जो हम अच्छी से अच्छी अगर कोई सामग्री भी सिद्ध करेंगे तो भी श्री प्रभु के लिए सिद्ध करने वाली महालक्ष्मी, श्री प्रभु को पाक कौन सिद्ध कर रही है, साक्षात श्री महालक्ष्मी सिद्ध कर रही है, उनकी चरण दासी हैं। तो जो लक्ष्मी सहस्त्र भी सेव्यमान है, तो ऐसे उनके वो तो स्वाभाविक उनको उपचार है। अब हम कहां से लाएंगे ये स्थिति, तब भी तथापि न योग्यता। तो योग्यता नहीं तो क्या करना, तो फिर वाकई लिए कही कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदन। जब वो आत्मनिवेदन होएगो तो स्वत्व जो अभिमान है वह को त्याग होएगो और ब्रह्मता को संपादन होएगो, और ब्रह्मता को संपादन होने से ही तत्काल वो वस्तु जो है वो भगवान के उपयोग के योग्य बन जाएगी। करके अपन जब ये अपने सेवा में जो अपन ये जो वस्तु हैं, जैसे इनको अभिमंत्रित अपन करें, जैसे स्नान यात्रा है या डोल यात्रा है या रथ यात्रा है, चंदन यात्रा है, तो ये सब जो यात्राएं हैं या और जो पर्व आ रहे हैं जैसे डोल इत्यादि, जो हिंडोला इत्यादि है, तो अपन इनको क्या करें, अपन सेवा में अधिवासन करें। तो वो क्या कर रहे हैं, अधिवासन करना क्या है, बाकी ब्रह्मता को संपादन है कि वो वस्तु लौकिक होने के बावजूद भी वो भगवत उपयोग में आवे, वो समकक्ष बने। या लिए अपन ये सब जो है कर रहे हैं, या लिए दैन्यम तु, और ये वायु को मतलब है स्वत्व को अभिमान त्याग और भगवदीयता को अनुसंधान पदार्थ मात्र में। वाको मतलब क्या है, वही को मतलब है बोलचाल की भाषा में दीनता। ये दीनता है तभी तो ये चीज आएगी, अगर दीनता नहीं है, दीनता मतलब क्या, तुमने अपने अभिमान को जो स्वत्व હતો कि ये मैं और ये मेरा, या को अपन ने त्याग किया, और हे प्रभु मैं भी तेरा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी यहाँ सब मेरा जो परिकर जुड़ो हुए हैं मेरे साथ, अहंतास्पद ममतास्पद, वो भी सब कुछ तेरा है। तो यहाँ अभिमान को त्याग हो गया ना, करके दैन्यम तु आवश्यकम एव,
और दीनता को बताने वालों ही या लिए ही संप्रदाय अतः संप्रदाय शरणागत्यनंतरम आत्मनिवेदनम क्रियते करके वहां ये बात कर रहे हैं कि करके ये अपने यहाँ मार्ग में ये मर्यादा है कि पहले जो है वो पहले शरणागति यानी वाकु नाम दिवाया जाए और तत्पश्चात वाकु ब्रह्म संबंध कराया जाए। क्यों? वो तो स्वामी है, जगदीश्वर है, जगदीश है करके अधीनेन निवेदितम कोई भी चीज नहीं लें। जो अधीन व्यक्ति है वाके द्वारा कुछ भी कियो गयो भगवान नहीं ले, पर प्रेम से कुछ भी दियो जाए तो छोला में भी वो 56 भोग को जो है वो मान करके और प्रभु आरोप लें, पर वहां दीनता होनी चाहिए तो सब कुछ स्वीकार्य है, दीनता नहीं है तो कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जहां दीन नहीं है, जो व्यक्ति दीन नहीं है, फिर वहां पे वो भी भगवान अपनी अकड़ नहीं छोड़े, फिर वो भी अपनी अकड़ रखे, फिर वो जगदीश होने की अकड़ रखे कि मैं जगदीश हूं, मैं मेरी इच्छा स्वयं प्रकट करूं और मेरी इच्छा अपने आधार पर मैं पूरी करूं, तू कौन मेरे लिए कुछ भी करने वाला। तो वह स्थिति में फिर वो जगदीश हो जाए, फिर वो भी अकड़ को त्याग नहीं करे। या लिए जब जो सर्वोत्तम भक्त हैं श्री ब्रजस्वामिनी है, उनने जब मान कियो तो मान को तो श्री प्रभु ने सहयोग नहीं, तुरंत तिरोधान हो गए। जब जाकर के रुदन कियो श्री यमुना तट पे जाकर के जब विराजे श्री स्वामिनी है और फिर जब दैन्य को आविर्भाव आयो उनके अंदर, तब जाकर के प्रभु ने दर्शन करके और दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया। तो भगवान दीनता के बिना उनको कोई चीज उनके तोष को साधन नहीं है। तत्तोष साधन क्या है? दैन्यम, वो दीनता ही एकमात्र, वही को यही सारी जो है उदाहरण है। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान वैसु तो सर्वदोष की निवृत्ति बताई जा रही है। एक 10 मिनट और मेरी बात ख्याल में आ रही है? सब बिल्कुल क्लियर चल रहा है? ओके। अब आए आगे तेषु भगवदीयत्वस्य विज्ञापनम इति यावत् तस्मात् सर्वेषां समर्पित आत्मनाम करके जिनने समर्पित, जो समर्पित आत्माएं हैं, जो जीवन ने आत्मनिवेदन कर लियो, जो भक्तन ने आत्मसमर्पण कर लियो है, ऐसे इनके देह जीवयो हो, ऐसे इनके जिनने कर लियो है निवेदित आत्मनाम, ऐसे जीवानाम भक्तानाम स्थूल और लिंग शरीर हो। एक तो उनके स्थूल देह और उनको जो लिंग यानी जो सूक्ष्म शरीर है वाके सर्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी। और ही जो अव्यय है वो निश्चयता बता रहे हो कि निश्चय हो जाएगी, यहाँ में कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो, सर्वेशाम केशाम सर्वेशाम समर्पित आत्मनाम जीवानाम भक्तानाम सर्वदोष निवृत्तिर ही इति निश्चयेन भविष्यति इति न कोपि शंकालेशः इति दे। युक्तं चेत, और ये बात सही भी है। अब कहने को तात्पर्य क्या है? कहने को तात्पर्य ये है कि वस्तुतः सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् भगवदीयत्वे अनुसम्मिते तद उपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोषस्य निवृत्तिर भवति। देखो क्या बात क्या घटित हो रही है वो को समझने को प्रयास करो। ये बात को सिद्धांत मुक्तावली में कल्याण राय जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। वाको उदाहरण देकर के मैं समझाऊं क्या बताऊं ये बात कि अपन ठाकुर जी को पुष्ट कर रहे हैं। वो ठाकुर जी कहां से अपन ला रहे हैं? बाजार में से। थोड़ी मेरी भाषा को वो उचित नहीं है, पर वह चीज को अपन थोड़ा सहन करेंगे क्योंकि बात समझ नहीं आई है। तो अच्छा, अपन बाजार से लेकर के आए। बाजार में वो जो ठाकुर जी मिल रहे हैं वो काय के मिल रहे हैं? अगर लालन को स्वरूप है, बालकृष्ण को स्वरूप है तो वो क्या है? धातु को स्वरूप है, बराबर है। अगर चित्र स्वरूप है तो क्या है? कलमकारी को है। वो सब उनके निर्माण कैसे हो रहे हैं वो भी अपन समझ सकें। वाकई विस्तार में अपन नहीं जा रहे। कहने को मतलब है कि जो भी धातु को स्वरूप है या जो भी कलमकारी से जो हुआ को निर्माण हो रहा है वो सब कुछ अंततो गत्वा अप्राकृत है या प्राकृत है? प्राकृत, प्रकृति है तो सब कुछ प्रकृति में ना। जो कुछ भी एलिमेंट हैं वो है तो सब प्रकृति से संबंधित। अपन भी अपन प्रकृति से संबंधित है, अपनी भी प्रकृति से जुड़े हुए। अब प्रकृति से जुड़ी हुई वस्तु भी अपन भगवत रूप और ब्रह्म रूप साक्षात ब्रह्म ईश्वर अपन
मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जा समय वो अपन लाए ठाकुर जी को पधरा करके, जब तक वो मूर्ति, लेट्स बी मोर प्रिसाइज, मोर एक्सप्लिसिट, वो अपन धातु की मूर्ति लाए, मूर्ति ला करके अपन ने वाक्य पुष्ट कराया, और वो पुष्ट हो जाने के बाद वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर है, यानी कि जहां वो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जहां वो हाथ है, वो प्राकृत धातु को हाथ, वो श्री प्रभु को श्रीहस्त है। जहां वो आंख बनाई गई है, वो ही श्री प्रभु के नेत्र है। तो वो कोई ऐसे वहां में कोई वो पार्ट में प्रविष्ट हो जा रहे हैं और एक्सटेंड हो जा रहे हैं कि मैं बिल्कुल यो सेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग चेंजेस, सब कुछ वही है। फिर भी कल की बात नजरिया आपने बदल गया करके अपन अपने गुरुजनन के लिए भी अपन अपने लोक व्यवहार में अपन ऐसे प्रयोग करें कि भाई हम खा रहे हैं, आप अरग रहे हो, हम सो रहे हैं, आप पौड़ रहे हो। ये सब अपने भाषा के प्रयोग हैं, जो भाषा का प्रयोग सु अपन वो एक प्रकार की विवेक अपन रख रहे हैं, मर्यादा रख रहे हैं, और मैं अपकृष्ट हूं, आप उत्कृष्ट हो, या प्रकार को बुद्धिपूर्वक एक मनोव्यापार है। नमन क्या है? नमन यही प्रकार को एक मनोव्यापार है कि मत्तस्त्वं उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापारः नमन। तो या प्रकार की अपन भावना रख रहे हैं, वो भावना से, वो नजरिया से सब कुछ बदल जा रहे हो। जो कल अपन ने पूरा नायना ने जो आज्ञा करी, वो सारी थी को वकु अनुसंधान रखते भाई। तो वो जो अपन मूर्ति लाए, वो धातु की बनी भाई मूर्ति को भी अपन साक्षात आनंद वपु सच्चिदानंद रसतत्व परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको अपन उनको भजन कर रहे हैं। और यही बात को श्री गोसाई बाबा भी अपने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार नाम को जो ग्रंथ है, जाके आधार पे अपन ठाकुर जी पुष्ट कर रहे हैं, वहां में यही कह रहे हैं कि साक्षात कृष्णो अयम इति बुद्धि ही कर्तव्या न तो स्वरूपादि बुद्धि। वहां जो स्वरूप है वो प्रतिमा के अर्थ में है कि वहां पे वो प्रतिमा आदि कि ये मूर्ति है ऐसी बुद्धि मत करियो। साक्षात कृष्णो अयम, अयम ये सीधो जो इदमस्तु सन्निकृष्टे, जो यहाँ साक्षात ये जो सामने बैठो है तुम्हारे, वो कृष्ण ही है। इति बुद्धि कर्तव्या न तू स्वरूपादि बुद्धि। वहां में स्वरूपादि यानी मूर्ति की कोई भावना या ऐसी बुद्धि मत करियो। अब क्या भयो, ये बात जो मैं समझा रहा हूं वो ये लाइंस बताने के लिए, ये पंक्ति श्री पुरुषोत्तम जी की, कि वस्तुतः सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात्, जब सब कुछ ब्रह्म रूप है, सब कुछ ब्रह्मात्मक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जब है, और नजरिया तुमने बदल दिया, तो फिर ये सब काय को कर रहे हो, ये सब प्रोसेस क्यों कर रहे हो? तो सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् तत्र भगवदीयत्वे अनुसंहिते, उन पदार्थों में, वो सब पदार्थ मात्र में भगवदीयता को कि ये ब्रह्मात्मक है या प्रकार को अनुसंधान करने पे तद उपदेह भूत, या शब्द को समझ लीजिए। और ये सब जो है वो केवल गुरु विद्या गम्य है। बहुत सारे शास्त्री पंडित हैं, आचार्य बालक हैं ऐसे हैं कि जिनको ये चीजें ख्याल में नहीं है, पर ये केवल गुरु विद्या गम्य है। तद उपदेह भूत, तद उपदेह भूत, जैसे अपन ने कोई चीज को, जैसे अपने यहाँ टिप्पणी, आपने टिप्पणी बनवाई प्रेस में, वह को क्या तैयार कराया हो आपने? फॉर्मेट नहीं, वह को क्या? प्लेट ब्लॉक, ठीक है, वो चीज कराई ना, वो क्या भयो, वाकई कागज के ऊपर इम्प्रिंट भई, बराबर है। तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक कोई भी पदार्थ में वाकू इम्प्रिंट करी जा रही है, बस। तद उपदेह भूत, कुछ ऐसी बात यहाँ पे है, वह चीज को ध्यान में रखी हो। यहाँ पे का संदर्भ में श्रुति क्या कह रही थी? स वही नैव रेमे, मैं एकाकी रमण न करूं, मैं द्वितीय हो जाऊं। तो ये जो तद उपदेह भूत, जो उपदेह है, वो उपदेह क्या है? वो ही द्वितीय है। जो उपदेह है वो ही द्वितीय है कि भगवान ही दूसरा हो गए। तो भगवान ने दूसरे होने में क्या किया? भगवान जैसे स्वयं ब्लॉक है, और वो जो दूसरा भयो वो वाको प्रेस करके वाकी इम्प्रिंट बनी, जो दूसरी बन गई, वो भयो उपदेह है।
तो तद उपदेह भूत प्राकृत, अब जो उपदेह जो बने हो वो उपदेह में बहुत सारे एलिमेंट काम करने लगे। वो तो स्वयं सच्चिदानंद थे, पर सच्चिदानंद के साथ साथ अब जो जामे इम्प्रिंट भय हो वो इम्प्रिंट में बहुत सारे एलिमेंट काम करने लगे। और वो एलिमेंट कौन से हैं? प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव, वो सारे इम्प्रिंट में काम करने लगे। जब आप कह रहे हो अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म की जो है वो कार्यावस्था है। वो जब प्रकट अवस्था हो जाए, वो कोई सच्चिदानंद जब प्रकट जो हो जाए, जब आप अक्षर ब्रह्म कह रहे हो, वो क्या है? प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव, और फिर आगे 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 आगे। तो जो इम्प्रिंट भाई वहां में बहुत सारे एलिमेंट आते जो प्योर नहीं आते, बट इम्प्योरिटीज का नाउ एडिड, जो इम्प्योरिटीज आ गई वहां में, तभी कुछ आए। तो वो तो नहीं भय, पर वो जो इम्प्रिंट भाई वहां में बहुत सारी आ गई। वो इम्प्योरिटीज में ही एक इम्प्योरिटी है प्रकृति। जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सब कुछ भगवत रूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, पर कुछ समझाने की बात, अगर इफ आई पुट इट इन दीज वर्ड्स, वी कैन से इट इन दिस वे, कि वो प्रकृति है। तो प्रकृति एक ऐसी इम्प्योरिटी जो आ गई, और वो ही बात यहाँ कह रहे हैं कि तद उपदेह भूत प्राकृत गुणजन्य दोष। बस वो जो इम्प्योरिटीज आई ना, प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव, ये जब एलिमेंट मिले भगवत रूप होने के बाद भी, जब ये सब जो इक्विलिब्रियम टूट गया, जब तक इक्विलिब्रियम है, जब तक समता है, तब तक कहीं सृष्टि नहीं है, कहीं सर्जन नहीं है। तो मोमेंट प्रभु ने, वो ब्रह्म ने ये विचारे हो कि हाँ ये कुछ मजा नहीं आ रही है, कुछ हो जाए, बस उतने क्षण में ही वो जो है वो इक्विलिब्रियम जो है तो वो टूट गया, समता टूट गई, और समता टूट गई और ये सारा निर्माण शुरू हो गया। वहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स पर जो है वो काम करने लगे, कुछ इम्प्योरिटीज भी आ गई। जो प्योरिटी आती, जो एक समअवस्था आती, वो नहीं रही। बस वही वहां में एक जो है वो प्राकृत गुणजन्य दोष, वो दोष जो है वो लगने शुरू हो गए। वो यहाँ कह रहे हैं कि गुणजन्य दोषस्य निवृत्ति भवति। तो वो जो दोष हैं, उन दोषन की यहाँ बात बताई जा रही है कि ऐसे जो प्रकृतिगत जो दोष हैं उनको ब्रह्म संबंध करने सु, और या प्रकार की स्वत्वाभिमान पूर्वक भगवदीयत्व, स्वामिकत्व रूप संबंध को अनुसंधान जब करने लग जाओगे, तो वो जो प्रकृति के जो दोष हैं उनको निवारण हो जाएगा। निवारण हो जाने का मतलब है कि वो कहीं बाधक नहीं बनेंगे, वो हैं, मौजूद हैं, उनकी सर्वात्मना, उनको जो है वो निवारण नहीं हो सके, दे विल रिमेन फॉरएवर, वो अपन से छूट नहीं सके, पर वो इन शॉर्ट तुम्हारे रास्ता में बीच में आड़े नहीं आएंगे। बस इतना ही है, वो काम कर रहे हो ब्रह्म संबंध। आगे हो ख्याल में? तथा च वासु फलितार्थ क्या भयो कि जीवादि दोष वशात तत्कृत सेवा अंगीकार विषयणी चिंता न कार्या करके अगेन पहले चले जाओ उत्थानिका में, जो श्री महाप्रभु ने जो थीम रखी थी, पुरुषोत्तम जी ने श्री महाप्रभु के विचार जो रखे थे कि तत्कृत सेवा रूपा भक्ते भगवता अनंगीकारे उपदिष्टो भी भक्ति मार्ग कथिम फलिष्यति। वो वाली जो चिंता जो हो रही थी, वो चिंता को यहाँ निवारण कर दी हो कि ऐसी स्थिति होने पे जब जीव निर्दोष हो जाएगा, तो जीवादि दोष वशात, जीवादि के जो दोष हैं उस वाक्य द्वारा करी गई जो सेवा अंगीकार हो पाएगी कि नहीं, श्री प्रभु मेरे द्वारा की गई सेवा को अंगीकार करेंगे कि नहीं, या प्रकार की ये विषय की जो चिंता है वो न कार्या, वो कार्य उनको करनी नहीं चाहिए।